नमस्कारम। आज का प्रश्न है कि समस्याओं से कैसे मुक्त हों। तो समस्याएं आई हैं तो जाएंगी ज़रूर, क्योंकि कोई भी नहीं है जो तुम्हारे बंधन में रहना चाहता है। सबको तुम्हारे पास रहने से घुटन होती है। तो समस्याएं तुम्हारे पास कैसे रह सकती हैं, उनको भी तुम्हारे पास रुकने में घुटन होती है। और पहले तो हम ये देखेंगे कि जो समस्याएं हम समझ रहे हैं वो वास्तव में समस्याएं हैं भी या नहीं। ऐसी कितनी % समस्याएं हैं जो वास्तविक हैं, जिनका होना सही है, और बकाया समस्याएं किस तरीके से चलती हैं। एक लड़का नई नई जॉब लगी और अपनी वाइफ से बात कर रहा है कि मेरी जॉब लगी और ये बॉस अगर अच्छा नहीं हुआ तो मैं जॉब नहीं करूँगा और मैं ये कर दूँगा, और बॉस ने अगर सही बर्ताव नहीं किया तो मैं तो लड़ जाऊँगा। अभी ना तो जॉब पे गया है, ना बॉस से लड़ाई हुई, लेकिन समस्याएं खड़ी हो गई। मतलब कल्पना में एक लड़की नई नई शादी होती है तो पहले ही सोचना शुरू कर देती है। शादी उसकी सगाई हो गई है, अभी गई नहीं ससुराल में, और सोच रही है सास अच्छी नहीं हुई तो मैं भी उससे लड़ जाऊंगी, उसने ऐसा कहा तो मैं भी ऐसा कह दूंगी। और जवाब पे जवाब दिए जा रही है। ना तो सास है, ना ससुराल है, ना कोई है, लेकिन उसके जवाब पे जवाब चल रहे हैं। समस्याएं हम कैसे क्रिएट कर रहे हैं ये समझें। हम समस्या बनाने की एक मशीन बन गए हैं। बिना समस्या के हमें कोई जीना नहीं लगता। बिना समस्याओं के जीवन भी जीवन होता है। एक नया शादी होने वाली है, लड़का है और सोचता है मैं अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाऊंगा और ऐसा स्कूल होगा। अब स्कूल ढूंढ रहा है, अब स्कूल की टेंशन हो रही, ऐसा स्कूल हो, वो स्कूल अच्छा नहीं है, उसकी मैडम अच्छी नहीं है। फिर अरे स्कूल भेजूँगा, ऑटो से भेजूँगा, ऑटो वाला अच्छा नहीं है। और आजकल खबर आई है कि बच्चे किडनैप भी हो जाते हैं, और बच्चा किडनैप हो गया तो क्या होगा। और टेंशन, और पसीना आ रहा है, माथे पे पसीना, वो मेरा बच्चा किडनैप हो गया, मेरा बच्चा, अब मैं क्या करूं। अभी ना शादी हुई, ना बच्चा हुआ, लेकिन समस्याएं। तो वास्तव में ये सारी समस्याएं क्या समस्याएं हैं जो दिन भर 65,000 के समथिंग हमारे मन में विचार आ रहे हैं, और वो विचार और वो कल्पनाएं जो हमें दुख दे रहे हैं, तो क्या वो वास्तविक हो भी रहा है हमारे साथ, या बस उन घटनाओं का चिंतन में उलझे दुख पा रहे हैं जो है ही नहीं, जो हुआ ही नहीं। और इस तरीके का चिंतन करते हैं तो इस तरीके की फ्रिक्वेंसी के कंपन समान जो है उस तरीके का वातावरण क्रिएट हो जाता है। लेकिन अभी तो वो क्रिएट हुआ ही नहीं, हम तो पहले ही दुख पा रहे हैं। एक महिलाओं की आदत दुख पाने की, घर से बाजार गई, और बाजार जैसे ही निकल के गई, ऑटो में बैठी है, जा रही है, अरे कहीं गैस का सिलेंडर खुला तो नहीं रह गया। और गैस का सिलेंडर अगर खुला रह गया तो पूरे गैस भर जाएगी और आग लग जाएगी और घर उड़ जाएगा। फिर अरे ताला खुला तो नहीं रह गया, चोर घुस जाएंगे सामान। कैसे हम कल्पनाओं में दुख पा रहे हैं, कैसे हमारे मन की बड़बड़ चल रही है, कैसे हम स्वसंवाद करते करते दुखों में जीते चले जा रहे हैं। तो कितनी समस्याएं, 5% समस्याएं भी जीवन की तुम्हारी यथार्थ समस्याएं नहीं होंगी। 95% समस्याएं हैं जो तुम्हारा भ्रम है और वो तुम्हें दुख दे रहा है। तो उस भ्रम से मुक्ति का क्या उपाय है, क्या होगा। ऐसे एक संत के पास कोई आदमी गया कि मुझे दीक्षा दे दो, मुझे मुक्ति का मार्ग बता दो, मुझे मुक्त होना है।
और मैं मुक्त नहीं करोगे आप मुझे तो मैं मर जाऊंगा। उन्होंने कहा कि सामने गुफा है, उस गुफा में बैठ कर के तुझे 3 दिन, तब मैं तुझे दीक्षित करूँगा। 3 दिन तक तुझे सिर्फ ये कहना है कि मैं भैंस हूँ, और उसके बाद में मैं तुझे दीक्षित कर दूँगा। और वो उसमें बैठ जाता है और बस यही रटता है, मैं भैंस हूँ, मैं भैंस हूँ, मैं भैंस हूँ। दिन रात जपता है, ना सोता है, ना खाता है, ना पीता है। 3 दिन बाद उसे देखने के लिए वो जाते हैं संत, तो देखते हैं कि वो भैंस जैसी ही आवाज कर रहा है, और वो निकलने के लिए आता है गुफा में से। तो पहले तो आदमी था जब घुसा, लेकिन अब वो मन से भैंस हो गया, तो उसमें उसके सींग अड़ गए। गुफा के द्वार में वो निकल नहीं पा रहा है, सींग अड़ गए हैं और तड़प रहा है बहुत, कैसे निकलूं, कैसे निकलूं। वो उस संत उसे झकझोरते हैं, होश में दिलाने की कोशिश करते हैं कि तू भैंस नहीं, तू आदमी है। तब उसे होश आता है, तब लगता है कि वास्तव में मैं आदमी हूँ। तो ऐसे ही हम इन समस्याओं के भ्रमजाल में उलझे हुए हैं, और हमें लग ही नहीं रहा है कि हम समस्याओं से मुक्त हैं या समस्याएं हैं ही नहीं। छोटा सा प्रयोग करके देखना, जितनी समस्याएं हैं उन्हें एक पेपर पे नोट करके देखना। दिन भर में समस्याएं आ रही हैं, आप नोट करते चले जाओ। शाम को आप उस पेपर को देखोगे तो फाड़ के फेंक दोगे। आपको आपकी जो समस्याएं हैं उनसे नफरत होगी कि ये समस्याएं मेरी समस्याएं हैं, ये समस्याएं हैं। इतना गंदा वो पेज भर जाएगा आपकी, उससे आप पागलपन से भर जाएगा पूरा, कि ये पागलपन मेरा है, ये मैं सोचता हूँ, ये चिंतन करता हूँ मैं। तो समस्याएं हैं नहीं, हमने बना रखी हैं, और उनसे मुक्ति के लिए मुक्त उनसे हुआ जा सकता है जिनसे हम बंधे हुए हैं। एक आदमी कुत्ता को टहलाता हुआ देखा होगा, उसके गले में एक पट्टे बांधे रहता है। देखने में कुत्ता बंधा हुआ है, लेकिन वास्तव में आदमी उस कुत्ते से बंधा हुआ है। वो कुत्ता थोड़ा भाग जाए तो आदमी पीछे भागता है। वो कुत्ता कोई भी हरकत करे, आदमी तुरंत उसकी हरकत का रिएक्ट करता है। तो आदमी बंधा हुआ है कुत्ते से, लग रहा है कि कुत्ता बंधा हुआ है। ऐसे ही हम सब खुद इनसे बंधे हुए हैं और अपने आप को बांधे रखना चाहते हैं, क्योंकि इनसे मुक्त होने की जो प्रोसेस है उससे हमें घुटन होती है कि हम अगर समस्याएं नहीं रही तो हम करेंगे क्या, होगा क्या। ये कोई सेठ खूब माल कमाने में लगे हैं, खूब माल कमाते हैं। जिस दिन माल कम कमता है उस दिन बेचैन हो जाते हैं। किसी से सुन लिया कि सब बेकार है, सब व्यर्थ है, संसार मोह माया है, तो माल छोड़ा और माला पकड़ ली। अब माला को जपते हैं। अब माला जितनी जपनी है उनसे कम जप पाएँ तो बेचैनी उत्पन्न होती है कि आज भजन नहीं हुआ, आज माला कम जपी। वो माल नहीं कमा पा रहे थे, कम होता था तो दुख होता था। ये माला कम हो जाती है इसकी संख्या तो दुख होता है। दुख तो हो ही रहा है ना। आदमी जो डेली मंदिर जाता है उसे कोई ज़्यादा सुकून नहीं मिलता, लेकिन जिस दिन मंदिर ना जाए उस दिन मंदिर ना जाने की बेचैनी बेचैनी तो मिट नहीं रही ना। बेचैनी मिटाने के लिए सब कर रहे हैं, लेकिन हम और दूसरी आदत से बंध के फिर बेचैन हो रहे हैं। भूत से बचने के लिए ताबीज बांध लिया, अब ताबीज बांध रखे हैं। अब ताबीज को खोने का भय कि ताबीज ना खो जाए। एक भूत का भय था तो ताबीज बांधा, अब ताबीज के खोने का भय नहीं मिट रहा। तो आदमी सिर्फ अपनी आदतों को बदल रहा है, आदतें उसकी खत्म नहीं हो रही हैं।
बदलाव आ रहा है उनमें, एक अति से दूसरी अति में। और सुख कहाँ है, आनंद कहाँ है, प्रेम कहाँ है, वो मध्यस्थ में है, वो मध्य में है। लेकिन हम मध्य में आना नहीं चाहते। कोई रस्सी से बाईं ओर गिरता है या दाईं ओर गिरता है, हाथ पैर तो टूटने ही है, चाहे कोई दिशा में गिरे, गिरना तो गिरना है। ऐसे ही हम हैं, कभी किसी समस्या से ग्रसित तो कभी समस्या से मुक्त होने के लिए ग्रसित, कि अब समस्या भी समस्या बन गई है, समस्या से छूटना भी समस्या बन गया है, कि समस्या से मुक्ति नहीं मिल रही, समस्या से मुक्ति नहीं मिल रही, पहले समस्या समस्या थी। तो इन सब का एक ही समाधान है कि गाड़ी पहले एक्सीलेटर पे पैर रखा है, आगे की तरफ भागे चली जा रही है, फिर गियर चेंज किया, एक्सीलेटर पे पैर रखाई है, फिर पीछे भागना शुरू हो गया। न्यूट्रल में उसकी स्थिति आती नहीं है, और हमें न्यूट्रल होने की ज़रूरत है, मध्य में आने की ज़रूरत है। धन्यवाद।